अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज फिर हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। और आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। अगर हम पृथ्वी के भूपर्पटी की बात करें तो पृथ्वी की भूपर्पटी जो है पृथ्वी का भारी हिस्सा होता है, भारी भाग होता है। ठीक है साथियों। और ये भारी जो भाग है, ये जो भारी भाग है साथियों, ये वाला हिस्सा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो कौन कौन सी पाई जाती हैं? सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है उसको शियाल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? शियाल कहते हैं। और शियाल में सिलिका और एल्युमिनियम तत्व होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, सिलिका नहीं दिया गया है जबकि एल्युमिनियम दिया गया है। इस प्रकार से अगर आप देखें, क्वेश्चन किया गया है पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो कौन सा तत्व है साथियों? एल्युमिनियम। ठीक है साथियों, एल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में तत्व है। ठीक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में स्थित है? देखिए साथियों, सबसे भारी जो लेयर है पृथ्वी की, ये शियाल है। जो सेकंड नंबर वाली है वो सीमा है। थर्ड नंबर वाली है वो निफे है। तो जो कहते हैं, जो सेकंड नंबर वाली जो लेयर है, ये देखिए थोड़ा सा देखने में कम बड़ लग रही है, उसको थोड़ा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो जो सेकंड नंबर वाली जो लेयर है वो ये वाली लेयर है। और ये जो है सबसे ज़्यादा होती है, 68% भाग होता है इसका। ठीक है साथियों, 68%। ये अलग अलग दिया गया है। कई बुक्स में जो है 84% दिया गया है। ये जो बाहर वाला है, बाहर वाला जो है 1% दिया गया है। जबकि अंदर वाला जो है 20% के आसपास या 15% के आसपास जो है दिया गया है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है। तो जो मेंटल वाला हिस्सा होता है, मेंटल वाला हिस्सा होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये मेंटल वाला। ठीक। तो ये जो है कितना है? 68% है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसका स्रोत किससे मिलता है साथियों? इसका स्रोत मिलता है आपका भूकंप विज्ञान से। भूकंप विज्ञान से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो है जानकारी सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की मतलब आवश्यकता है या अधिकता है? ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पर अधिकता होना चाहिए। ठीक है साथियों। तो पृथ्वी की कौन सी परत में जो है बेसाल्ट शैलें स्थित हैं, बेसाल्ट चट्टानें स्थित हैं? देखिए साथियों, कौन सी परत में है? ये जो आपकी ये वाली जो लेयर है, बीच वाली जो लेयर है, ये ऊपर वाली कौन सी हो गई? श्याल, सीमा, और ये हो गई निफे। तो जो सेकंड नंबर वाली जो है, इसमें ये, इसको हम क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। SIMA। क्या कहेंगे साथियों? SIMA। अंदर वाली को निफे कहेंगे और ऊपर वाली क्या कहेंगे? श्याल, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। तो अब आप समझ जाइए, ये वाली श्याल हो गई, ये वाली निफे हो गई, और बीच वाली सीमा हो गई। देखिए साथियों, इन्होंने क्वेश्चन किया है बेसाल्ट चट्टानों की मतलब अधिकता है। तो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता जो है काय में है? सीमा में है। काय में है साथियों? सीमा में है। ये बेसाल्ट शैलें रवेदार होती हैं, जो कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो है पृथ्वी के अंदर से ऊपर निकलकर आती हैं पिघली हुई अवस्था में। ठीक है साथियों। बेसाल्ट शैलें कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं। और इन बेसाल्ट शैलें जब ऊपर निकल के आती हैं तो इनसे किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है,
पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है साथियों, वो उसको बोलते हैं निफे। ये बाहरी हो गया, ये सेकंड नंबर वाला जिसको सीमा बोलेंगे, और ये अंदर वाला निफे बोलेंगे। और इसी यही जो भाग है इसको बोलेंगे क्या साथियों, निफे बोलेंगे। इसमें निकल और लोहे की अधिकता होती है, इसमें निकल और लोहे की अधिकता होती है। अगर इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका जो निफे वाला फोर्थ वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम श्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए साथियों, जो आपका श्याल शब्द है, श्याल शब्द का इस्तेमाल जो है सबसे पहले किसने किया था? स्वेश महोदय ने। स्वेश महोदय ने बताया था, श्याल, सीमा, निफे पृथ्वी की प्रमुख 3 परतों के विषय में बताया था। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? अगर साथियों पृथ्वी की बात करें तो ये रहा हमारा ये रहा हमारा सूर्य। ठीक है साथियों, ये सूर्य रहा और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये जो स्थिति बनती है 3 जनवरी वाली, 3 जनवरी, और एक स्थिति बनती है 4 जुलाई। 3 जनवरी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब कब होती है? 3 जनवरी में होती है साथियों। कब होती है? जनवरी में होती है। और अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में उपसौर होता है, और इस उपसौर को इंग्लिश में पेरीहीलियन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पेरीहीलियन कहते हैं। पेरीहीलियन या उपसौर या 3 जनवरी की स्थिति में सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है। यह हमारी पृथ्वी है, इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है साथियों। और इसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, काफ़ी कम होती है। और दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है साथियों, जबकि ये एपेहीलियन है, ये अपसौर है, अपसौर। अपसौर देखिए साथियों, अपसौर में जो है पृथ्वी की दूरी सूर्य से ज़्यादा होती है, और ये कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है साथियों, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है उपसौर की स्थिति में। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, जिसको हम पेरीहीलियन कहेंगे। इस स्थिति में सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? देखिए, सुंदरता की देवी के रूप में, या सुंदर ग्रह के रूप में, या चमकीले ग्रह के रूप में बहुत सारे इसके उपनाम है। शुक्र है। ग्रीक वासी या यूरोपवासी जो है शुक्र को गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहते हैं। ठीक है, सुंदरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? जी साथियों, यूरोपोर्ट वाला जो बंदरगाह है, ये कौन सा बंदरगाह? लंदन, रॉटरडम, हैम्बर्ग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो रॉटरडम बंदरगाह है, इसी को यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रॉटरडम बंदरगाह को यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रॉटरडम एक्चुअली है क्या? सेकंड लार्जेस्ट सिटी है नीदरलैंड की, यूरोप। ठीक है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वहाँ का ये, नीदरलैंड का। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न देशों में कौन सा स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि ही भूमि हो, उसकी जल सीमा ना हो। तो इसमें उरुग्वे, पेरू, बोलीविया, सूरीनाम। देखिए साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है मैप पर आधारित है, और ये मैं आपको जो है जब मैप समझाऊंगा तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है साथियों। तो ये रहा आपका जो है, ये साउथ अमेरिका रहा। इसमें जो उरुग्वे है, पेरू है, बोलीविया है, सूरीनाम है। अगर हम उसकी पेरू की बात करेंगे तो पेरू हमारा ये रहा,
बोलीविया हमारा ये रहा, सूरीनाम हमारा जो है यहाँ पर रहा, सूरीनाम हमारा यहाँ पर रहा। अब बात रही उरुग्वे की, तो उरुग्वे हमारा यहाँ पर रहा। तो इसमें बाकी तो और जो कंट्री हैं, जैसे यहाँ पर आपका जो है अर्जेंटीना है, यहाँ पर चिली है, लंबा लंबा है ना, तो थोड़ा सा इसमें देखिए जो बोलीविया कंट्री है ये लैंडलॉक कंट्री है। साउथ अमेरिका के दो ही ऐसे देश हैं, साउथ अमेरिका के दो ही ऐसे देश हैं, एक बोलीविया और एक जो है पराग्वे। ये दो ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक कंट्री में आते हैं। पेरू है, उरुग्वे है, सूरीनाम है, ये सब जो है जल सीमा इनमें मैच करती है, इसलिए इनको जो है स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री नहीं कहेंगे। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और भी ऐसा आया है, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है। अब इसमें नहीं है देखना है। अब आपको पता होना चाहिए जो नेपाल है, नेपाल की कोई समुद्री सीमा नहीं है, अफगानिस्तान की भी कोई समुद्री सीमा नहीं है, स्विट्जरलैंड जो कि मतलब यूरोप का कंट्री है, इसमें भी कोई समुद्री सीमा नहीं है, लेकिन हाँ म्यांमार की समुद्री सीमा है, म्यांमार की समुद्री सीमा है साथियों। इसलिए जो म्यांमार है ये एक ऐसा कंट्री है इन चारों ऑप्शंस में जो स्थल रुद्ध नहीं है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक स्थल रुद्ध देश है। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। जितने भी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं कई बार जो है एग्जाम्स में आ चुके हैं और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आइए समझते हैं कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान कौन सा इसमें से सही है। देखिए एक जो कंट्री है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान जो है एक स्थल रुद्ध देश है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। समान हिमपात, समान ऊंचाई, समान वर्षा, समान धूप। देखिए जो आइसोहेल है, आइसोहेल का जो यूज है वो होता है समान धूप के लिए, समान धूप वाले स्थानों को जोड़ने के लिए आइसोहेल का इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम बात करें इसकी जो समान ऊंचाई की, समान ऊंचाई जो कंटूर लाइन से संबंधित होता है, समान वर्षा जो आइसो हाइट होती है। ठीक है साथियों। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है। डेल्टा, जलप्रपात, जलोढ़ शंकु। तो इसमें देखिए वृद्धावस्था में क्या होता है, डेल्टा की रचना होती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान कहाँ हैं। देखिए घास के मैदानों में दो प्रकार के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। जो सवाना घास का मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि आपका अफ्रीका में स्थित है, और कुछ सवाना के क्षेत्र जो हैं ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन देखिए एक जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर जो जो कंट्री होते हैं वहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये रहा, ये आपका क्या रहा, साउथ अमेरिका रहा, और ये आपका क्या रहा, अफ्रीका रहा। तो इसमें देखिए कंट्री दी हुई फ्रांस है, ब्राज़ील है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो कनाडा देखिए आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नीचे है, ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है साथियों, विषुवत रेखा पर है, और सदाबहार वन भी इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है साथियों। तो आपका जो आंसर नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है जो सही आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है। डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है साथियों बताइए। देखिए डेल्टा का नामकरणकर्ता जो है किसको माना जाएगा, हेरोडोट्स को माना जाएगा, क्योंकि हेरोडोट्स जो हैं इनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, इनके लिए हिस्ट्री। ठीक है साथियों। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक हिस्ट्री के विद्वान हैं ये। ठीक है। तो डेल्टा का नामकरण जो है सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा जो है आपका लेह है।
मनाली, लेह। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, असोम या असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन 1 इसमें सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी हैं इसमें दिए हुए। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज का खेल में विभाजन किया गया? देखिए, खेल के विभाजन में जो आदिवासी हैं वो हैं अहोम। अहोम जो आदिवासी हैं, ये आदिवासी जो है असम के रहने वाले हैं, और जो है इनका जो है अहोम साम्राज्य भी रहा है 1228 से 1226 के मध्य, वो 1826 के मध्य, 6ठी शताब्दी में। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अहोम जो जनजाति है ये ताई जाति के वंशज है। ठीक है साथियों, ये असम के निवासी रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? मुंडा जनजाति जो है आपकी छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में निवास करती है, झारखंड वाले क्षेत्र में निवास करती है ये। और ये जो मुंडा जनजाति है, यहाँ पर नागवंशी राजा राज करते थे कभी। मुंडा है, गोंड है, संथाल है, कोल है, यहाँ की जनजातियाँ हैं प्रयोग। ठीक है साथियों, तो छोटा नागपुर पठार हो गया यहाँ पर आंसर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अमेरिका और एशिया में, एशिया और यूरोप में, एशिया और दक्षिण अमेरिका में, एशिया और अफ्रीका में। देखिए, जो 80% जो जनसंख्या है, 80% जनसंख्या है, तो विश्व के 2 ऐसे बड़े महाद्वीप है, एक तो एशिया और दूसरा अफ्रीका, और दोनों में आबादी जो है काफ़ी है। ठीक है साथियों, तो एशिया और अफ्रीका की आबादी को अगर मिला दिया जाए तो विश्व की 80% जनसंख्या इनमें निवास करती है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों फटाफट। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बहुत जल्दी से लाइक और शेयर करें और रिप्लाई भी करते जाए साथ साथ में। ये जो कोझिकोड बंदरगाह है वो केरला में स्थित है साथियों। ये जो है कोझिकोड है, कनानूर है, कासरगोड है, और भी हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर मालाबार तट पड़ता है, मालाबार तट पड़ता है, केरल वाला भाग। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का साथियों विश्व में 4था स्थान है। प्रथम नंबर पे आपका यूएसए आएगा, यूएसए। सेकंड पे चाइना आएगा। थर्ड पे आपका आएगा रसिया, और फोर्थ पे आएगा इंडिया। ठीक है साथियों, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? 4th स्थान है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है 6, 9, 15 और 18। देखिए, भारतीय रेलवे के 18 जोन हैं, लेकिन 18 जोन कैसे हैं? 17 तो ये हो गए, लेकिन एक हो गया आपका मेट्रो रेलवे वाला। मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो वाला जो है वो भी 18वें जोन के रूप में काउंट होता है या माना जाता है। ठीक है, तो कोलकाता मेट्रो को प्लस करके जो है 18 रेलवे जोन है भारत के अंदर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोची बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोकर तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर। जल्दी से रिप्लाई कर दें साथियों, जल्दी से रिप्लाई करें। कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोची बंदरगाह जो है आपका मालाबार तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? मालाबार तट, यहाँ पर स्थित है कोची बंदरगाह। ठीक है साथियों, तो आपका ये जो है मालाबार तट हो गया। इससे ऊपर वाला कौन सा तट हो जाएगा साथियों? कोंकण तट। इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा साथियों? काठियावाड़। ये वाला कौन सा तट हो जाएगा बताइए? कोरोमंडल। ये वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी सरकार। और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? उत्कल हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगर हम बात करें कोची बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो कोची बंदरगाह जो है हमारा मालाबार तट पर स्थित है, केरला वाला क्षेत्र है।
कुछ कर्नाटक क्षेत्र आ जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है साथियों? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे कब बिछाई गई? सन 1853 में जो है भारत की प्रथम रेलवे बिछी, और भारत की जो पहली रेलगाड़ी है वो 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म साथियों गोरखपुर में है इस समय में, और इसकी जो लंबाई है 1366 किलोमीटर है। एक आध जगह 1326 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, 1366 किलोमीटर जो है गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 1 किलोमीटर मैंने लिख दिया साथियों, और ये आपका है, ये लो दोबारा बना देता हूँ मैं, 1366 मीटर। इससे पहले जो हुआ करता था, भारत का सबसे लंबा खड़गपुर रेलवे स्टेशन 1072 मीटर था, लेकिन एक और आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन को भी पीछे छोड़ने वाला है। अगला जो स्टेशन आ रहा है हुबली में बनना है, कर्नाटक स्टेशन, कर्नाटक में हुबली में बनना है स्टेशन, 1400 मीटर लंबा होगा वो। ठीक है साथियों, लेकिन वो अभी जो है उस पर काम चल रहा है। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो 1366 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपका साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक है। ये दोनों स्थान जो है रूस में है, और ये बहुत लंबा रेल मार्ग है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? कृत्रिम पोताश्रय की बात आ जाएगी। 31 क्वेश्चन, बताइए कौन सा है कृत्रिम जो कि बनाया गया है, उसकी स्थितियों को बनाया गया है? चेन्नई। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मुंबई बंदरगाह है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोची बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोची बंदरगाह किस तट पर स्थित है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए जो कोची बंदरगाह है, कोची बंदरगाह आपका जो है ये मालाबार तट पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है कोची बंदरगाह। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत का प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है मुंबई से ठाणे के मध्य जो है हुआ था 1853 में। इसकी सन को पीछे पूछा गया है। कुछ इस प्रकार के मिले जुले क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आज। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो परतें कौन सी चट्टानों में होती हैं? पर्दा चट्टानें कौन सी होती हैं साथियों, बताइए। देखिए पर्दा चट्टानें जो हैं अपसादी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती, इग्नियस रॉक्स में वो परतें नहीं होती हैं। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है कौन सी है? ये रहा आपका साउथ अमेरिका, और इसके किनारे किनारे जो बनी हुई जो पर्वतमाला है यहाँ पर, ये एंडीज पर्वतमाला है। इसको क्या बोलते हैं? एंडीज बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, तो एंडीज पर्वतमाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। अबरख के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? रूस, भारत, चीन, जापान। देखिए अबरख के उत्पादन में जो भारत है प्रथम स्थान पर है। अबरख के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है साथियों। यहाँ पर विश्व की 95% अबरख पैदा होती है। सबसे पहला जो है झारखंड, इसके बाद में बिहार, और इसके बाद में सॉरी हम गलत बना रहे हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले जो झारखंड, बिहार, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? झारखंड, बिहार, राजस्थान। ठीक है, एक क्रम है इसका। तो भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक अबरख होती है। ठीक है साथियों, और पूरे विश्व में भारत में अबरख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दरअसल ये जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित एक नदी है, नियाग्रा नदी, वहाँ पर स्थित है। 384 मीटर की इसकी ऊंचाई है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोरधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोरधारी वन। समशीतोष्ण कौन कौन से वन हो गए? टुंड्रा है, प्रेरी है, सवाना है, टैगा है। ठीक है। साइबेरियाई जो वन है वो आपके ये जो क्षेत्र रहा आपका रूस वाला, ये वाला क्षेत्र रहा, तो यहाँ पर जो वन है ये साइबेरियाई वन है, सेकंड नंबर वाला जो हिस्सा है। ठीक है साथियों, ये टैगा क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र जो है टुंड्रा क्षेत्र है और नीचे वाला टुंड्रा क्षेत्र है। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर टैगा वन जो है ये साइबेरियाई वनों का प्रकार है। यहाँ पर साइबेरियाई या समशीतोष्ण कोरधारी वन जो है होते हैं साइबेरिया। ठीक है साथियों, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? साल भर हिम से ढका हुआ जो क्षेत्र रहता है विश्व का, वो रहता है विश्व का ध्रुवीय क्षेत्र। विश्व का ध्रुवीय क्षेत्र रहता है ये वाला क्षेत्र, वो सॉरी ये वाला क्षेत्र जो है बर्फ से ढका रहता है, और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। क्या बोलते हैं? टुंड्रा प्रदेश। ठीक है साथियों, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, इनको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। तो आपका आंसर यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश वाला ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है साल भर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस जो हैं डेली वाले फिनिश हो गए हैं। आपकी आंसर की आगे लगी हुई है। आज का सेशन आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए भी तैयार रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।